तो क्लास लगा रहे ऐसा मतलब नहीं। ये हंसी। ये देखो मेरा डॉग ही भौंक रहा है, इसको पता नहीं क्या हो गया। सर इसको मैं लेके खाना आऊंगी खिला दो पक्का। उसको। सर अभी अब इसको 3 मैं दिन अपने पहले, घर अरे लेके सुनो आऊंगी। क्या बता रहा हूँ, 3 दिन पहले मेरे को इसने काटा है। सर तब आपने इसको छेड़ा होगा ना, तो अभी आपने काटा छेड़ा होगा, इसने। इसको छेड़ा है। हाँ हाँ, ये मैं एग्री करता हूँ कि मैं मस्ती मैंने ही किया था उसके साथ, हाँ तो बस। लेकिन बहुत खतरनाक भड़का था। अच्छा, बैकग्राउंड से सर ज्यादा नॉइज तो नहीं आ रहा है ना आप लोगों को? नहीं आ रही। आ रही है। नहीं नहीं। नो सर। वैसे बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं नीचे, अब मैं क्या ही कर लूं, मैं बच्चे को जाकर बोलूंगा नहीं कि बेटा तुम शांत हो जाओ, सर मेरे को आपका उल्टा डॉगी बोलेगा बोल रहा होगा खेलने दो उनको। डोंट मैस विद मी। हाँ ये देखो सही बोल रहे हो आप, वैसे बच्चे मन के सच्चे नहीं होते हैं, ये मेरे को उल्टा लगता है। सर तो सारे जग के आंख के तारे भी नहीं होते हैं। हाँ ये भी आप सही बोल रहे हो। चलिए बाय द वे, आप लोग स्क्रीन दिख रहा है बेटा लोग? यस तो आज फंक्शन के हम लोग दूसरा डेफिनेशन को पढ़ने वाले हैं, वैसे मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को, तो जल्दी से इसको निपटा दूं एंड देन वी विल मूव टू इंपॉर्टेंट टाइप्स। तो देखिए फंक्शन का दूसरा डेफिनेशन बेटा ये बोलता है कि रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए, ध्यान देना मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि हमारा हर फंक्शन रिलेशन जरूर होता है, हम फंक्शन को डिफाइन ही रिलेशन से करते। तो वो फंक्शन बेसिकली होता कब है, जब हर एलिमेंट सेट ए का दूसरे सेट बी से एसोसिएटेड मतलब कनेक्टेड हो, एंड हर बी के पास एक यूनिक इमेज आया, तो ही जाकर हम लोग बोलेंगे कि सर ये एक फंक्शन को फुलफिल करता है, इसके क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल में फंक्शन है, क्यों फंक्शन है, क्योंकि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट से कनेक्टेड है, और सेट बी के जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे मैं पूछूं बेटा कि पी का इमेज बताइए, सो पी का इमेज कौन है, पी किससे कनेक्टेड है, ए से, तो पी का इमेज हो गया ए, क्यू का इमेज हो गया बी, आर का इमेज हो गया सी, एंड एस का इमेज हो गया डी। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं बेटा, क्या ये फंक्शन है, फंक्शन नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि ये कौन सा कंडीशन को वायलेट कर रहा है, फर्स्ट वाला कंडीशन कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट ऑफ बी, और ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी, फर्स्ट कंडीशन को वायलेट किया कि सेकंड वाला? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है जो सर सेट बी के एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है। याद है आप लोग को ये कौन है, सिमरन, आइसक्रीम नहीं मिला था, है ना? अच्छा ये वाला देखिए बेटा आप लोग, क्या ये वाला फंक्शन है? हाँ जी है। एस अगर बच गया तो कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डक पसंद है, क्रोकोडाइल पसंद नहीं है। ये देखिए ये क्रोकोडाइल जैसा मुंह खोल के बैठ, ये पसंद, ये फंक्शन नहीं है। ये भी फंक्शन नहीं है। वेरी गुड, सो ये वाला भी फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। अब आगे चलते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, और जितने लोग ना आलसी जैसा बैठे रहेंगे बेटा, पहले तो सुधर जाओ कि आलसी जैसा बैठना नहीं है, नोट्स बनाया करो मैं जो बोलता हूँ। सर बनाते हैं। अब आते हैं डोमेन, और आप लोगों को बता दूं कि मैं डोमेन और रेंज को जल्दी हाथ नहीं लगाता हूं बिना फंक्शन को अच्छे से पढ़ाए। सो हम डोमेन और रेंज के ऊपर, क्योंकि जेई भी बहुत सारा क्वेश्चंस पूछता है, तो हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। मैं ट्राई ये करूंगा कि अगर आप लोग संडे फ्री होंगे तो मैं संडे का एक अलग सेशन रख दूंगा, 2-2.5 घंटा आराम से पढ़ाई करेंगे एंड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आप लोग का कोई टेस्ट नहीं होगा और आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चे अवेलेबल होंगे तो, ठीक है? यस सर। बिल्कुल। वैसे मैं डोमेन को बता दूं बेटा कि ये बहुत ही आसान चीज होता है, ये बोलने को 4 है, ठीक है? ये बोलने को 4 भले ही रूल है। पहला रूल ये होता है कि कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं, उनको कभी दुखी नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर आप कोई भी एलिमेंट को, कोई भी एक्सप्रेशन को आप नेगेटिव नहीं लिख सकते हो, आपको अलाउड नहीं है। तो जब कभी भी आप स्क्वायर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी देखते हो, फॉर एग्जांपल आप कोई भी फंक्शन देखा, तो पहला स्टेप ये होता है कि आप इस फंक्शन को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख दो। स्क्वायर रूट के अंदर वाला क्वांटिटी हमेशा ही ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। मतलब बोला जाए, कई लोग बोलते हैं बेटा पॉजिटिव होता है, ध्यान से समझो, कई लोग बोल देते हैं कि इसको पॉजिटिव होता है, जो गलत है। पॉजिटिव नहीं होता है, नॉन नेगेटिव होता है। पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में फर्क है। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है बेटा कि ये 0 हो सकता है,
एंड पॉजिटिव का मतलब होता है कि ये जीरो नहीं हो सकता है, जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर। फिर आता है बेटा कि स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, मतलब इवन पावर अगर आ गया तो वो पॉजिटिव होगा। सेकेंड रूल मैथ्स में ये हो कि आप डिनोमिनेटर को जीरो नहीं लिख सकते हो। 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स आ गया, 1 बाई एफ ऑफ एक्स आ गया, तो आपका सबसे पहला काम है कि एफ ऑफ एक्स को नॉट इक्वल टू जीरो लिखना है आपको। अब मैं क्या करता हूं बेटा लोग कि फर्स्ट कंडीशन को एंड सेकेंड वाले पॉइंट को कंबाइन करके लिखता हूं। सपोज कीजिए 1 अपॉन में रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया, और मैं बोला कि बेटा डोमेन फाइंड करने के लिए क्या मेथड लगाओगे आप। तो एक बच्चा बोलेगा कि सर देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है, तो हमने ये सीखा है कि स्क्वायर रूट के अंदर वाला फंक्शन हमेशा ही नॉन नेगेटिव होता है। फिर उसको अंदर से आवाज क्या आएगी कि सर ये तो डिनोमिनेटर में बैठा है, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो भी नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर कि इसको ग्रेटर देन जीरो आप लिखो, इक्वल टू जीरो अलाउड नहीं है। क्या ये बात समझ गए सारे बच्चे लोग? यस सर। देखिए ये धीरे धीरे रियलाइज हो जाएगा आपको कि डिनोमिनेटर के नीचे वाला क्वांटिटी जीरो नहीं होगा, रूट स्क्वायर रूट के अंदर वाला क्वांटिटी हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। कुछ अलग अलग फंक्शंस आएंगे जिनका अलग अलग रूल है। जैसे log x में बात करूं, log x में आप जानते हो कि x जो होता है हमेशा क्या होता है बेटा लोग? पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। अब मैं इसको पॉजिटिव बोला हूं, इसको मैंने नॉन नेगेटिव नहीं बोला है। अगर यहाँ पे कोई बेस a बैठा है तो a 1 नहीं होना है, a हमेशा A1 नहीं होना है। हम ट्राई करते हैं कि A पॉजिटिव हो जाए। तो ये सारे रूल्स को आपको सिखाया जाएगा। मैं अब थोड़ा एक क्वेश्चन को देखकर बता दे रहा हूं कि बेटा ये देखो डोमेन फाइंड करने का एक बेसिक सा आइडिया है। हमने क्या सीखा सर कि एक फंक्शन दिया है, स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी दिया है। सो लेट्स से कि साइन एक्स का, ध्यान से समझिएगा, साइन एक्स स्क्वायर रूट के अंदर बैठा है, तो पहला हमारा स्टेप क्या रहेगा बेटा लोग कि साइन एक्स को हम लोग क्या कर दें, साइन एक्स को क्या कर दें, ग्रेटर इक्वल टू जीरो ले लें। सारे बच्चे जानते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है कि साइन एक्स पॉजिटिव होता है कौन कौन से क्वाड्रेंट में, जरा बोल के दिखाइए आप लोग। तो ये होता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड में। यहाँ पे होता है, एंड साइन इन दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो बेसिकली बोला जाए तो साइन एक्स कहां से कहां तक पॉजिटिव होगा बेटा लोग? यहां तक पॉजिटिव होगा। एंड ये लाइन कौन सा है, ये लाइन कौन सा है और ये लाइन कौन सा है? कितने लोग जानते हैं कि सर ये वाला लाइन को हम लोग इवन पाई बोलते हैं? नो नो, दिस इज मल्टीपल ऑफ इवन नंबर्स। पाई पाई इवन नंबर, और वो ऑड वाला होता है दूसरा। एंड ये वाला क्या होता है बेटा लोग? ऑड। ऑड मल्टीपल ऑफ। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 पाई कहां मिलेगा, तो आप बोलना सर यहां मिलेगा। मैं बोलूं 7 पाई कहां पे मिलेगा, सर यहां पे मिलेगा। 9 पाई यहां पे मिलेगा। जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएंगे वो आपको लेफ्ट साइड ऑफ एक्स एक्सिस दिखते हैं, एंड जो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं वो राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस दिख रहे हैं। सो बेसिकली बोला जाए कि सर इवन और ऑड का पहचान क्या है, तो बेटा इवन का पहचान होता है 2n पाई एंड ऑड का पहचान होता है 2n प्लस 1 पाई। तो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कहां से हो गया बेटा लोग? जल्दी बताइए। x बिलोंग्स टू 2n पाई से लेकर के 2n प्लस 1 पाई तक। एंड मैंने क्लोज ब्रैकेट क्यों दिया है? क्योंकि सर आपने यहाँ पे इक्वल लिया है जीरो, तो साइन तो एक्स एक्सिस पे जीरो होता है, तो आप पाई पे उनका वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट कि सर सेकेंड पार्ट में क्या सीख रहे हो आप? सेकेंड पार्ट देखिए बच्चा लोग, सेकेंड पार्ट इज रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। आप तुरंत लगा दीजिए सर 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सारे बच्चे जानते हैं कि सर हम लोग बेसिक इनइक्वालिटीज में एक्स को पॉजिटिव रखते हैं, सो माइनस साइन को आप कॉमन ले लीजिए, इट विल बी लेस देन जीरो। एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल टू जीरो। सो एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक आ गया बेटा लोग? -4 से लेकर के 4 क्या बात, वेरी गुड। अच्छा अब समझो जरा एक बात को कि हमें बीच में प्लस दिया है, ध्यान से समझिएगा, बीच में प्लस दिया है। जब जब आपको कई सारे फंक्शंस को ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, ऑलवेज रिमेंबर व्हाइल फाइंडिंग डोमेन वी टेक इंटरसेक्शन ऑफ ईच पार्ट। हम हर पार्ट का अलग अलग तरीका से इंटरसेक्शन लेते हैं।
हर पार्ट को आप सॉल्व करेंगे एंड सारे पार्ट में आप इंटरसेक्शन ले लेंगे। बात समझते हो बेटा लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल समझते हैं। यस सर। अच्छा, अब ये बात समझिए कि ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है सर हमें। तो ये तो 2n पाई से लेकर मतलब इवन पाई सर बहुत सारे नंबर्स, ऑड पाई सर बहुत सारे नंबर्स, लेकिन हम कौन से पाई को लेंगे ये बताइए आप। कोई बच्चा गेस कर सकता है सर कौन से पाई को हम लोग लिया? बेटा क्या पाई एक्सेप्टेबल है? बोलिए जरा, क्या पाई हम लोग लेंगे? हाँ सर लेंगे, क्योंकि पाई का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होता है 142। क्या 2 पाई लोगे आप लोग? नहीं सर, क्यों? 2 पाई का मतलब हो गया सर 3.142 इंटू 2 जो 6 पॉइंट समथिंग होगा। वहां पे तो आपको इंटरसेक्शन का कोई पार्ट नहीं मिलने वाला है। और इंटरसेक्शन का पार्ट बेटा क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपका एक्स का वैल्यू -4 से 4 थे। क्या सारे बच्चे इस बात को समझते हैं? हाँ जी सर समझते हैं। Yes, sir. तो एक काम कर लेते हैं सर, इसको प्लॉट कर लेते हैं हम। -4 कुछ यहाँ पे आएगा, 4 कुछ यहाँ पे आएगा। -4 से पहले पाई का वैल्यू बोलिए बेटा लोग। 3.4। मतलब ये यहाँ पे मैं पाई लिख दूं? हाँ जी। हाँ जी सर लिख दीजिए। -4 से कहां तक बेटा लोग? -4 से पाई और पाई से 4। -4 से पाई और पाई से 4। माइनस पाई से ये बोल रहे हो आप? माइनस पाई नहीं, यहाँ पे माइनस पाई नहीं आएगा ना, माइनस पाई तो आपका इधर आएगा। बीच में है कब तो। माइनस पाई तो आपका इस साइड आएगा। यस। अब आपको क्या करना है? आपको क्या करना है बेटा लोग? बीच में कहीं पे 0 आएगा। हाँ जी। आपको इंटरसेक्शन ढूंढना है। इंटरसेक्शन ढूंढना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ कि ये रहा आपका इंटरसेक्शन। एक एक्स यहाँ से यहाँ तक बिलोंग कर रहा है। तो सच पूछो तो आपका इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा आएगा बेटा लोग? जरा बताइए। -4 से -पाई और पाई से 4। -पाई से 4, 0 से पाई। हमारा तो इंटरसेक्शन पार्ट यही है ना बेटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू लोगे आप लोग। फर्स्ट क्वाड्रेंट शुरू होता है 0 पे, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है पाई पे। तो एक्स साइन क्या बोल रहा है? साइन बोल रहा है सर मैं इधर खुश हूँ, साइन वाला एक्स यहाँ पे खुश है। तो बेसिकली कॉमन पार्ट क्या आ रहा है सर? कॉमन पार्ट ये है। से पाई। बात समझ में आ गई सब लोगों को? यस सर। तो आंसर क्या आ गया बेटा लोग? 0 से पाई। 0 to पाई। वेरी गुड, ये आपका आंसर है। चलिए अब आगे आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। हम सबसे पहला जो फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। अपने टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था और आने वाले टाइम में भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि अगर 2 साल से 3 साल से इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा बेटा। गारंटी है कि आने वाले टाइम में इसको आप जेईई मेंस में भी देखोगे और एडवांस में भी देखोगे। सो बहुत ध्यान से समझिएगा। पॉलिनोमियल फंक्शन में जो सबसे समझने वाली बात होती है बेटा, इसका एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है इसका डिग्री। ये इसका डिग्री ही इंपॉर्टेंट है और पॉलिनोमियल के मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप डिग्री पे ही सॉल्व कर दोगे। सर डिग्री इतना टफ है समझना? टफ नहीं है बेटा, कॉमन सेंस बहुत ज्यादा यूज होता है। सबसे पहले आप एक एक पहले पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि पॉलिनोमियल होता है सर पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया है दुनिया वालों ने। यहां पे एफ ऑफ एक्स लिखा है क्योंकि हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए। आप जो इतना लंबा चौड़ा सा एक्सप्रेशन देख रहे हैं कि सर इतना डरावना सा लग रहा है, इसको मैं एक बार एक एक करके लिख रहा हूं। मैं पी ऑफ एक्स लिख रहा हूं बेटा लोग, ध्यान दीजिएगा। पी ऑफ एक्स जो है वो है ए नॉट एक्स पावर एन प्लस कोएफिशिएंट कुछ भी लगाओ, बेसिकली बोला जाए तो एक्स का पावर कम होते जाता है। सो अगर मैं कोएफिशिएंट को 1 मान लूं, ध्यान से समझिए आप कि अगर मैं कोएफिशिएंट को 1 मान लूं बेटा तो ये हो जाएगा एक्स का पावर एन से शुरू हो जाओगे आप लोग, एक एक पावर कम होते जाओ, n-2 प्लस एक्स पावर n-3 एंड ये डिक्रीज होते 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 चला जाएगा एक्स पावर 3 तक, एक्स पावर 2 तक, एक्स पावर 1 तक एंड लास्ट में एक्स पावर 0 होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अब ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन आप देख रहे हैं बेटा, इसको हम लोग अर्थवॉर्म भी बोलते हैं। सर ये अर्थवॉर्म का मतलब क्या है? हम बायो वाले तो स्टूडेंट है ही नहीं, आप बता दो। इतना तो जानते ही रहोगे बेटा अर्थवॉर्म किसको बोलते हैं। अर्थवॉर्म का सबसे अच्छा क्वालिटी क्या होता है आपको मालूम है? नहीं, बताइए आप लोग। नहीं पता। जहां से काटोगे, हाँ वहां से वो मतलब शुरू हो जाएगा। हाँ वहां से वो जिंदा निकलेगा। हाँ मतलब मरती नहीं है ना वो, इसलिए। हाँ वहां से वो जिंदा हो जाएगा।
इसका यही क्वालिटी है, ये अर्थवॉर्म का सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि आप काट दो के बीच से ही जिंदा हो जाएगा। वैसे ही बेटा आपका पॉलिनोमियल काम करता है। आप पीछे से एक पार्ट कट कर दो, कोई बच्चा आया और यहां से कट कर दिया, उसको मिल गया, ध्यान से समझिए आप, उसको मिल गया p ऑफ x इक्वल टू 0, या मैं x पावर 0 बोल दूं या 1 बोल दूं या कांस्टेंट बोल दूं, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि आप हमेशा 1 ही लोगे, कांस्टेंट। तो इसका नाम ही हो जाता है बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आप एक पार्ट को कट कीजिए, आपको एक नया पार्ट, आपको उस पॉलिनोमियल का नाम पता चल जाएगा। अब आप लोगों को बताना है सारे पॉलिनोमियल का नाम, धीरे धीरे समझते जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज। मान लो बेटा मैंने इस पॉलिनोमियल को यहां से कट कर दिया, ये दो पार्ट कट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, जरा बोल के दिखाओ। मोनोमियल ये बन जाएगा x पावर 1 प्लस x पावर 0, 0 या थोड़ा और प्रिसाइजली बोलूं तो दुनिया वाले ने इसको ax प्लस b बोल दिया है, एंड इसको क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। Yes, sir. लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं स्क्वायर से कट कर दूं तो बेटा क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक। वो क्वाड्रेटिक। आप x3 से कट कर दीजिए, आपको क्यूबिक मिल जाएगा। x पावर 4 से कट कर दीजिए, आपको क्विंटिक मिल जाएगा, तो सॉरी बाई क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। x पावर 5 से कट कर दोगे तो क्विंटिक मिल जाएगा। तो पॉलिनोमियल को बेसिकली हम अपने सिलेबस में 3-4 तक ही पढ़ते हैं, लाइक हमारा डिग्री मैक्सिमम आएगा तो 4 तक आ जाएगा, उससे ज्यादा कभी देता नहीं है। अगर परेशान करने का मूड हुआ तो वो कर देगा, नहीं तो अगर आपको ज्यादा ही परेशान करना है तो बेटा n डिग्री का पॉलिनोमियल आपको दे देगा, बोलेगा बेटा सॉल्व करो तुम, क्योंकि पॉलिनोमियल का गेम ही है बेटा पूरा का पूरा डिग्री। क्योंकि हम हर पॉलिनोमियल का नाम डिसाइड कर रहे हैं। कैसे डिसाइड कर रहे हैं, डिग्री को देख देख कर। सर 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, ऐसा ही हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं। इसका डिवीजन डिग्री बेसिस पे ही किया गया है, इसलिए मैंने बोला कि बेटा पॉलिनोमियल में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है उसका डिग्री को समझना। अब थोड़ा और आगे सोचते हैं, मुझे बिल्कुल बताने में इंटरेस्ट नहीं है कि p ऑफ x का अगर मैं क्वाड्रेटिक लिखना चाहता हूं तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, यह आप लोग खुद बताओगे। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म बताइए बेटा लोग। ax square plus bx plus c X is equal to x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मुझे इंग्लिश का बता, ax cube plus bx square plus cx plus d। वेरी गुड, ये हो जाएगा। मुझे इतना ही इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मैं इतने तक छोड़ रहा हूं, बाकी का आप समझ गए। सर x का पावर 4 से शुरू हो जाओ, एक एक कम करते जाओ, कहानी खत्म हो जाएगा। अच्छा, कुछ इसको नोट करने वाली पॉइंट क्या है वो भी समझ लीजिए आप लोग, कि कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है, सवाल को सुनिएगा, कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मैं एक फंक्शन ले लिया, एक पॉलिनोमियल ले लिया जो 0 है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है। तो आंसर मालूम है क्या देते हैं सब लोग, बोलते हैं सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि 0 कांस्टेंट है। यही गलत हो जाता है बेटा। पॉलिनोमियल अगर 0 है, वो भले ही आप उसको 0 पॉलिनोमियल बोल दीजिए, नाम उसका 0 पॉलिनोमियल है, लेकिन डिग्री क्या बताओगे आप उसको। तो मैं इसका नाम भले दे दूंगा कि ये 0 पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल है, लेकिन जब बात आती है इसका डिग्री की तो हम लोग डिग्री बोलते हैं नॉट डिफाइंड। बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है बेटा, दिमाग में छपा ले, पूरा का पूरा छाप लीजिएगा कि अगर पॉलिनोमियल 0 है तो 0 पॉलिनोमियल नाम से बोला जाएगा, बट डिग्री उसका डिफाइन नहीं होगा। रीजन क्या है सर, डिग्री डिफाइन क्यों नहीं करते हो आप, चलिए वो भी समझ लेते हैं। मान लो कि आपने बोला कि सर p ऑफ x इक्वल टू 0 को मैं 0 इंटू एक्स पावर 4 लिखूंगा, क्या ये गलत है बेटा लिखना? नो सर। होगा 0 इंटू एनीथिंग 0 ही होगा, तो ये तो सही है सर। तो एक बच्चा बोलेगा कि सर फिर इस हिसाब से मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं बोलूंगा p ऑफ x इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स पावर 5, एंड वो भी बच्चा सही है, दोनों ही बच्चे सही है। अब मैं बोल दूंगा कि नहीं मैं ये ले लूंगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स पावर m। अब सब में हो जाएगा बढ़िया सा फाइट। अगर यहाँ पे x पावर 4 देखा तो आप बोलोगे सर ये बाई क्वाड्रेटिक है, x पावर 5 लिख दिए तो आप बोलोगे सर ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, n है x पावर में तो आप बोलोगे सर ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो डिग्री हम बोले क्या, इसीलिए बेटा और हम बोल देते हैं कि सर ये डिग्री डिफाइंड नहीं है। इस पॉइंट को याद रखेंगे सर लोग। यस। अच्छा, एक चीज और, धीरे धीरे और आगे चलते हैं। अगर बेटा डिग्री ऑड है,
अगर डिग्री ऑड है तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल, एंड अगर डिग्री इवन है तो उसको बोला जाता है इवन डिग्री का पॉलिनोमियल। जरा पॉइंट को एक एक करके देखते जाइएगा। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 क्या है? डिग्री 1 विथ नो कांस्टेंट, उसको हम लोग ऑड लीनियर फंक्शन के नाम से बोलते हैं, एंड रिप्रेजेंट होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें एम एक्स हटा देते हैं तो ग्राफ बनता है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। याद है सभी लोगों को? यस सर। ऑड लीनियर फंक्शन का बेटा ग्राफ कैसे आता है? वो आता है सिंपली सर एक लाइन को पास कर कांस्टेंट दीजिए, आता है। ये ऑड लीनियर फंक्शन का ग्राफ होता है। एंड ये जो a है ये जीरो नहीं होगा, वो भी आप समझ गए सर जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप जीरो लिखोगे इट विल बी 0 into x एंड जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा ये। एंड ये a का साइन बेटा डिपेंड करता है कि आप ले क्या रहे हो, वैसे ही इस ग्राफ का रोटेशन दिखाई देता है। ये आने वाले टाइम में आप पढ़ोगे कि अगर मैं a का वैल्यू 2 ले लिया तो ये 2 यूनिट से रोटेट हो जाएगा, 4 ले लिया तो कुछ और रोटेट हो जाएगा, रोटेशन का काम करता है, आप ग्राफ में सीखोगे। सेकेंड पॉइंट जिसपे ही जेई के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक और आने वाले भी टाइम में पूछे ही जाएंगे, इसी पे या तो ये रिजल्ट लगता है या तो डिग्री वाला रिजल्ट लगता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। बेसिकली मुद्दा ये है बेटा कि क्वेश्चन आपको हिंट दे देगा, आपको डरने की बात है ही नहीं, आपको ये लिख कर देगा, इतना सवाल आपको क्वेश्चन में मिलेगा। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कि ये पार्ट आपको मिल जाएगा कि देयर आर टू पॉलिनोमियल फंक्शंस, इसके जगह पे लिखेगा कि कंसीडर p of x is any polynomial satisfying the relation f of x equal to 1 by x। लाइट आने की खुशी देख रहे हो बच्चे लोगों के मन में? लग रहा है पापा इनके चॉकलेट लेकर आए, इतना खुश है ये लोग। सो अगर बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन है और इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि दो फंक्शन, एक फंक्शन प्लस में इनटू में उस फंक्शन का रेसिप्रोकल, फंक्शन इनटू रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन, इसको आप फंक्शन को प्लस में ब्रेक कर सकते हैं। अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दुनिया में सिर्फ दो ही पॉलिनोमियल हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, और वो पॉलिनोमियल आपका x पावर n प्लस 1 होगा, नहीं तो 1 माइनस x पावर n होगा। ऑब्वियस बात है, आपको लग रहा होगा सर इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, आप बताओ। बता रहा हूं, पहले समझो। पहले समझो आप इस बात को कि सर अगर f ऑफ x इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स है तो मैं इसको एज ए सम में ब्रेक कैसे कर सकता हूं? बिल्कुल बेटा आप सही सोच रहे हैं, सम में कैसे ब्रेक किया जाएगा। और एज ए जेईई स्टूडेंट आपको समझना भी चाहिए कि सर हम इस बात से अग्री नहीं करेंगे जब तक आप प्रूफ नहीं दोगे। हर चीज के पीछे भागो, उसके प्रूफ के पीछे भागो। तो चलिए मैं पहला वाला सिखा दे रहा हूं, दूसरा वाला आप समझ लीजिए। सो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई पॉलिनोमियल है तो दुनिया में सिर्फ दो ही पॉलिनोमियल है, या तो ये होगा या तो ये होगा, मतलब x पावर n प्लस 1 होगा, नहीं तो 1 माइनस x पावर n होगा। मैं पहला वाला प्रूफ कर लेता हूं कि अगर f ऑफ x बेटा x पावर n प्लस 1 है तो क्या मुझे आप लोग f ऑफ 1 बाई x बता सकते हैं? जरा बोल के दिखाइए। 1 by x की पावर n प्लस 1। 1 बाई x पावर n प्लस 1। अब कहानी इनका प्रोडक्ट निकालने की, तो सर बहुत आसान है प्रोडक्ट निकालना। वो कैसे सर? x पावर n प्लस 1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बाई x पावर n प्लस 1। मुझे भरोसा है कि आप लोग इसको ऐसा लिख पा रहे होगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप देखोगे बेटा कि दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट है तो सारे बच्चे प्रोडक्ट करना जानते हैं, पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। सो x पावर n मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 बाई x पावर n से, इट विल बी 1 प्लस x पावर n प्लस 1 बाई x पावर n प्लस 1। क्या सारे बच्चे देख पा रहे हैं मल्टीप्लाई होके ये बना? बोलिए हाँ कि ना। यस सर। आप लोग बोल नहीं रहे हो, क्यों? नींद आ रही है? नो सर। अब मुझे बताइए बेटा कि ये कौन है? ये है f ऑफ x। कौन है ये वाला? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ f ऑफ x प्लस 1 बाई f ऑफ 1 बाई x? तो हमने क्या देखा कि सर प्रोडक्ट को आप अगर इस फॉर्म में ब्रेक कर पा रहे हो तो आपका पॉलिनोमियल यही बनेगा, गारंटी है, और सिर्फ यही बनेगा, ये भी गारंटी है कि इसी सर आपकी आवाज सेटिस्फाई करेंगे। हाँ जी अवंतिका बोलिए बेटा। सर आपकी साउंड कट गई थी ना, तो आप ग्रीन वाला पार्ट दोबारा बता दो। बिल्कुल बताते हैं बेटा।
देखो पूरा कहानी ये है कि अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो सिर्फ दो ही होगा। एक पॉलिनोमियल आप या तो आपका x पावर n प्लस 1 हो सकता है, नहीं तो पॉलिनोमियल 1 माइनस x पावर n हो सकता है। ठीक है सर, हमने याद कर लिया, प्रूफ करके दिखाइए। चलिए बेटा प्रूफ करते हैं। लेट्स से कि मैं पहला वाला रिलेशन को प्रूफ करना चाहता हूं कि एक मेरा पॉलिनोमियल है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, और वो पॉलिनोमियल आपका ये है। आप जानते हो कि अगर f ऑफ x का वैल्यू ये है तो मैं f ऑफ 2 पूछ दूं, f ऑफ 3 पूछ दूं, f ऑफ 4 पूछ दूं, या f ऑफ b पूछ दूं, f ऑफ c पूछ दूं, सब में एक ही काम करते हैं सर, x को रिप्लेस कर दिया जाता है जिस वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू पूछा जाता है। मैं यहां पे x के जगह पे 1/x रिप्लेस किया, तो राइट साइड में भी जहां जहां x दिखेगा आप 1/x से रिप्लेस कर दोगे, तो ये हो जाएगा बेटा 1/x पावर n, और ये हो गया +1। कहानी थी LHS इसका प्रोडक्ट में था, मैंने दोनों का प्रोडक्ट निकाला बेटा। x पावर n का प्रोडक्ट 1/x पावर n से फंक्शन इनटू कोई रेसिप्रोकल तो 1 ही आंसर देगा ना, ये तो गारंटी है सर। आप 2 का मल्टीप्लाई उसका रेसिप्रोकल के साथ करोगे तो 1 ही देगा ना सर। तो ऑब्वियस बात है कि अगर x पावर n का मल्टीप्लाई मैं 1/x पावर n के साथ करूंगा तो दोनों कैंसिल होके 1 ही आंसर देंगे। फिर x पावर n का मल्टीप्लाई 1 के साथ x पावर n दिया, 1 इंटू 1/x पावर n 1 अपॉन x पावर n दिया, एंड देन 1 इंटू 1 1 दिया। फिर हमने ऑब्जर्व किया कि सर ये चीज तो f ऑफ x थी और ये चीज f ऑफ 1/x थी। तो पूरा कंक्लूजन क्या निकाला सर, वी कैन ब्रेक प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इनटू देयर सम, मतलब हम उनके प्रोडक्ट को उनके सम के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारा रिजल्ट यही आया। सेकंड वाला भी आप सेम तरीका से प्रूफ कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। अब एक बच्ची के मन में डाउट आया था कि सर इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ सर क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए जी क्वेश्चन ही देख लेते हैं। ये देवा क्वेश्चन किधर गया, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इधर आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन बेटा मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए। मान लीजिए मैं लिखा इफ, ध्यान से समझिएगा, p of x is any polynomial satisfying relation, हो सके तो इसको नोट डाउन कर दीजिए साथ में, p of x into p of 1/x is equal to p of x plus p of 1/x for all x belongs to R and x not equal to 0। ऑब्वियस बात है x not equal to 0 लिखने का रीजन एक ही है कि हम डिनोमिनेटर को 0 नहीं ले सकते। एंड p of 2 is equal to 17, then find p of 3। सवाल को समझिए, मजा आएगा आपको। बोला p of 3 फाइंड करके दिखाओ। पहले मुझे ये कंफर्म कीजिए क्या सारे बच्चे इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? जैसे यस और नो गाइस। Yes, sir. सारे बच्चे समझ पाए? मुझे जवाब नहीं आ रहा। बिल्कुल आप लोग जिनको तकलीफ है बेटा आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हैं। इशिता को समझ में नहीं आया बेटा, क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि क्या समझ में नहीं आया, जल्दी बता दीजिए आप। सर एक बार क्वेश्चन बताना। क्वेश्चन समझ में नहीं, ठीक है मैं क्वेश्चन को वापस से समझा रहा हूं बेटा, लोग ध्यान से समझिए आप क्वेश्चन को, समझिए ध्यान से। हाँ जी, सो क्वेश्चन ये है बेटा कि एक पॉलिनोमियल है और वो पॉलिनोमियल कोई भी हो सकता है। एनी पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? एनी पॉलिनोमियल मींस आइदर इट कैन बी लिनियर, इट कैन बी क्वाड्रेटिक, इट कैन बी क्यूबिक, ये हम नहीं जानते। सी आपको ये बोल दिया क्वेश्चन ने कि p ऑफ x पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है ये हम नहीं जानते, वो आप डिसाइड करो। वो कोई एक पॉलिनोमियल है, दिस इज गारंटीड। लेकिन कंडीशन ये है कि वो एक रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, और वो रिलेशन क्या है कि पॉलिनोमियल और उस पॉलिनोमियल का रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट उसके सम के इक्वल है। ये इससे डरो मत, x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखने का पर्पस यही था कि आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं x के जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। और x नॉट इक्वल टू 0 लिखने का पर्पस ये था कि कोई बच्चा डिनोमिनेटर में 0 मत लगा दे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मैथ्स में डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं है। तो एक पॉलिनोमियल है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड उस पॉलिनोमियल का
2 पे वैल्यू 17 आ रहा है, देन P of 3 बताइए आप। क्वेश्चन क्लियर है बेटा लोग, जल्दी बता दीजिए। यस सर। सवाल मैं सॉल्व करूंगा, डरो मत, मैं आपको दे नहीं रहा हूं। पहले ये बताओ क्या क्वेश्चन सारे बच्चे समझ पाए? यस सर। वेरी गुड। अब आते हैं बेटा रिजल्ट में। हमने देखा कि सर क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल दिया गया है, एक रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। बिल्कुल सर। जैसे ही इस चीज को देखा हमारे दिमाग में चमका कि सर ऐसे पॉलिनोमियल तो सिर्फ 2 ही बने हैं दुनिया में। एंड वो पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं बेटा लोग, जल्दी बता दीजिए अगर याद हो तो। सर एक तो x की पावर n प्लस 1 और दूसरा 1 माइनस x की पावर n। वेरी गुड। या तो सर P of x आपका x पावर n प्लस 1 होगा, नहीं तो आपका P of x 1 माइनस x पावर n होगा। अगर पॉलिनोमियल इस रिलेशन को सेटिस्फाई किया तो पॉलिनोमियल सर यही हो सकता है। अब मुद्दा ये है कि सर आप इसको ढूंढो, इन ढूंढो सर कि पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल होता ही कब है बेटा, जब उसका डिग्री कुछ हो, होल नंबर डिग्री हो। तो पूरा मुद्दा क्या है बेटा, डिग्री का ढूंढना। ठीक है सर, ढूंढते हैं इसको। आगे चलते हैं कि सर ठीक है आपने तो 2 पॉलिनोमियल बता दिया, दोनों तो होगा नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब हमें कंफर्म करना है सर ये है कौन सा एक्चुअली में। उसके लिए बेटा डेटा का यूज करो। दिया है P of 2 इज इक्वल टू 17। जरा सोचकर देखो कि अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 2 रखूं एंड यहाँ पे मैं 1 माइनस 2 पावर n रखूं, अरे रे मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। पावर n आना था। हाँ जी, मुझे ये बताइए बेटा कि n का वैल्यू आप लोग होल नंबर ले सकते हो। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 ऐसा ही ले सकते हो, ही अलाउड करता है। तो सोचकर देखो ये 17 कब आएगा, इस रिलेशन से आएगा, पहले वाले से कि दूसरे वाले से, बोलिए कौन सा? पहले वाले से आएगा। पहले वाले से। आप यहाँ पे जो मर्जी रख दो। पहली बात ये है सर कि जैसे ही आप 1 रखोगे सबसे पहला बच्चा 0 रखेगा। सर 0 रख के देखते हैं, 0 रखोगे ये आंसर 0 देगा। तो P of 2 0 आ गया, P of 2 17 आ रहा है सर। अब जैसे ही बेटा आप n का वैल्यू बढ़ाना शुरू करोगे ये 2 बहुत बड़ा वैल्यू देते जाएगा और 1 माइनस 2 पावर समथिंग ये तो नेगेटिव आंसर देगा सर। हमको तो पॉजिटिव दिया गया है, इसका मतलब कि सर ये तो रिजेक्ट हो गया, ये तो कहानी में आएगा ही नहीं। क्या सारे बच्चे ये समझ पाए रिजेक्ट क्यों हुआ? अब मुझे बताइए बेटा कि ये कंडीशन, अब देखो अगर ये रिजेक्ट हो गया तो गारंटी है सर यही होगा। For which value of n this relation is satisfied? For n is equal to 4. So P of 2 17 हो जाएगा अगर मैं n का वैल्यू 4 ले लूं। तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब आगे समझते हैं कि सर P of x हमारा अब तो कंफर्म हो गया। मैंने आपको क्या बोला बेटा कि क्वेश्चन आपको अब n का वैल्यू ढूंढने का है और आपने n ढूंढ लिया। n क्या ढूंढा बेटा आपने कि सर n का वैल्यू 4 आ रहा है। अगर n का वैल्यू 4 आ रहा है तो पॉलिनोमियल आपका कैसा दिखता था? x पावर n प्लस 1, सो इट विल बी x पावर 4 प्लस 1। बोलिए हाँ कि ना? आपसे पूछा जा रहा है P of 3 बताइए, तो क्या करोगे आप? x की पावर। वेरी गुड। सो आंसर क्या हो गया बेटा लोग जल्दी बताइए? 82 आ गया ना? हाँ जी 82 आ गया। आंसर हो गया। अब इसको ना एक चीज बता रहा हूं आप लोगों को, ये सेम क्वेश्चन को जब आप ढूंढोगे कहीं इंटरनेट पे तो एक अलग तरीका से आपको किया हुआ मिलेगा और आप बोलोगे सर इतना टफ क्वेश्चन है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से समझिए। अब मैं आपसे पूछता हूं दूसरा क्वेश्चन कि सेम कंडीशन मतलब कहानी पूरा दिया गया है कि P of x is any polynomial satisfying the relation this where P of 4 is equal to 65, then find P of 6। बताइए जल्दी से क्या होगा, आंसर बोलिए। क्वेश्चन समझ पाए बेटा लोग आप लोग? यस सर। बस कहानी वही है, ये पूरा कहानी सेम टू सेम। मैंने बस ये वैल्यू चेंज कर दिया कि P of 2 पे वैल्यू दिया था, अब मैं P of 4 दे रहा हूं। इसमें आ जाएगा 6 की पावर 6 प्लस 1 ना। गलती है बेटा, फिर से देखो आप 4 का कितना पावर के लिए पहले मुझे बताइए पॉलिनोमियल कौन सा कंफर्म हो गया है? x पावर n प्लस 1 वाला कि 1 माइनस x पावर n वाला? x की पावर n प्लस 1। सर x की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 4 पावर n प्लस 1
सो सर n की पावर 3। वेरी गुड, x की पावर 3 आ रहा है बेटा आपका? हाँ जी। वेरी गुड, क्या बात है। सो अभी आपका p ऑफ 6 क्या हो जाएगा फिर? 6 की पावर 3 + 1। सो p ऑफ x हो जाएगा x पावर 6 + 1, होगा कि नहीं? यस सर। एंड p ऑफ 6 क्या हो जाएगा बेटा, अब बता दो जल्दी से। 6 की पावर 6। नहीं, हाँ नहीं, सॉरी 6 की पावर 3 मैंने गलती 3 कर आएगा दी, 6 3। और 3। हाँ जी, अब बताइए जरा कितना आ रहा है आंसर? 6 की पावर 3 + 1। जल्दी कैलकुलेशन जल्दी होना चाहिए। 217। वेरी गुड। यस सर 19। यही आपका जेई का सवाल था, कितने देर में सॉल्व किया हम लोगों ने? एक वैसे सच मिनट। पूछो तो अगर थोड़े से स्मार्टली खेलते तो आप पेन पेपर भी टच नहीं करते, आप मुंह से ही बोल रहे सर एन का वैल्यू 3 आ रहा है, आंसर 217 आ रहा है। सारे बच्चों को समझ में आ गया ये सवाल? वेरी गुड। यस अब आते हैं बेटा अलग टाइप के क्वेश्चंस पे, और वो जो क्वेश्चंस है ना थोड़ा मजेदार है, तो चलिए एक एक करके उनको भी डिकोड करते हैं। अब हमारा जो टारगेट है वो टारगेट है बेटू लोग डिग्री को समझना। कब से डिग्री डिग्री किए हैं ना, अब डिग्री को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आप ही लोग से पूछ लेता हूं डिग्री होता क्या है। लेट्स सी कि कौन सबसे जल्दी आंसर देता है, बताइए। डिग्री क्या होता है बेटा लोग, एक्सप्रेशन का पावर होती है। वेरी गुड, पावर होती है। हाँ बेटा बोलिए, आप जिसको बोलना है बोलिए, आप बिंदास बोल सकते हैं। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू थिंक कि डिग्री है क्या। क्वेश्चन मैंने जो पूछे हैं बेटा क्लास 9 का है। तो अगर आप नहीं बता पा रहे हो इसका मतलब यह है कि आप अभी अपने माइंड को डेवलप नहीं कर रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो। सोचिए डिग्री क्या होता है। अगर वैसे नहीं बोल पा रहे हो आप लोग तो एग्जाम्पल देते रहूं मैं। ए मेजरमेंट ऑफ सर टेंपरेचर। डिग्री फिजिक्स की लैंग्वेज में नहीं। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, कोई जवाब आ रहा है? सर डिग्री is the unit used to represent the measurement of an angle. पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है बेटा, ये बताइए मुझे आप। कोई फिजिक्स में डिग्री टेम्परेचर बता रहा है, कोई ट्रिग्नोमेट्री का बता रहा है, तो मैं थोड़े क्वेश्चन को और अच्छा कर देता हूँ कि एक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, मुझे ये बताइए आप। जो हाईएस्ट पावर होगी। वेरी गुड, ये करेक्ट आंसर है कि हाईएस्ट पावर जो होगा पूरे एक्सप्रेशन का उसको डिग्री बोला जाता है। सो पावर में और डिग्री में डिफरेंस है। डिग्री का मतलब होता है बेटू लोग कि वो हाईएस्ट पावर निकाल के लाओ सर। सो डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल। अगर ये डेफिनेशन सारे बच्चे समझते हैं तो मुझे बताएंगे सबका डिग्री क्या है। चलिए जी बेटा लोग, पहले का बताइए। 2 आएगी। 2 4 2 वेरी गुड, 2 4 9 9 1/2। 1/2। 1/2। हाँ जी। ये आप लोग आंसर है। आंसर देखिए कितना गलत है, ये बिल्कुल सही है आपका जवाब, ये 2 होगा। सर फिर 6 होगा। 6 सॉरी। ये गलत है आप लोगों का, 6 होगा। ये 9 है एंड ये पॉलिनोमियल भी नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री किस बात की सर? सर मैंने 6 बोला था, आपने सुना ही नहीं। 6 बोला था आपने। और मेरी गलती है बेटा, आई एम सो सॉरी कि मैंने नहीं सुना। मैं कल पक्का कोई डॉक्टर के पास जाऊंगा और कान को चेक कराऊंगा, कोई है ना? बात नहीं। हाँ जी, सर हाँ सर जल्दी जाओ सर, जल्दी जाओ सर, आपका कान खराब हो गया सर, जल्दी जाओ सर, जल्दी जल्दी जाओ सर। सर नीट वाले बैच जाओ में सर। पूछ लेना। हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हो आप? सर नीट बैच में पूछ लेना, वहां पे डॉक्टर होंगे ना। अरे हाँ सही आइडिया दिया आपने, लेकिन वो डॉक्टर अभी वेरीफाइड नहीं है ना। तो वो मैथ्स नहीं ना पढ़ते होंगे। तो दिक्कत हो जाएगा, वैसे डॉक्टर पे भरोसा करना। मैं अपनी प्यारी सी जिंदगी खराब ही कर दिया।
वही बोल रहा हूँ ना कि मैं उन पे भरोसा करूंगा अभी तो मैं अपनी प्यारी सी जिंदगी से हाथ धो लूंगा, है ना? हाँ सर, हाथ धो लो सर, हमको क्या सर, हमको तो मजा नहीं आएगा। सर, नहीं सर, नहीं सर, मैथ्स पढ़ाने वाले एक तो कम हो सर। सर हम जेई से हाथ धो देंगे। हमें तो अच्छा लगता है। देखो ये कितने स्वार्थी लोग हैं ना, मतलब जेई से हाथ ना धो इसलिए मेरे को जिंदा रख रहे हो। हे नहीं सर, भगवान। आप ऐसा नहीं है सर। अच्छा लग रहा है अब। सर अब मैथ में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कसम से। मैं जैसे में सब क्लास ही नहीं लगाई हमने। किसकी क्लास नहीं लगाई? मैथ्स मैथ की की कहाँ पे? +1 में। क्यों नहीं लगाया बेटा आपने? समझ नहीं आता क्यों था। लगाएंगे सर, मैथ्स कुछ पसंद समझ नहीं नहीं है। आता सर। अच्छा अब समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। मैं जब टीम बनूंगा तो मेरे को वोट दे देना प्लीज। सर मतलब यस सर। ठीक है, ये अभी जो पिछले बैच वाले थे ना सारे लोग अपना इलेक्शन कार्ड बना लिए हैं और नेक्स्ट इलेक्शन में मेरे को वोट देंगे वो लोग, ठीक है? हाँ तो सर बिल्कुल। मेरी सरकार। जरूर। यस सर। चलिए जी बेटा आ जाते हैं इस कहानी में। हाँ सर जल्दी आओ, बकवास मत कराओ, सॉरी आगे आइए। हम पढ़ रहे थे बेटा डिग्री। तो डिग्री तो मैं समझ गया सर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है। तो सर इसमें जादू क्या है ये बताओ। लो जी जादू देखिए आप। मान लो बेटा कि मैंने p ऑफ x लिखा x² + 1 2x + 3। बहुत ध्यान से समझिएगा केयरफुली, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन सिर्फ इस फंडे से बन जाएंगे। मैंने x में बेटा 2 को ऐड कर दिया, इसका मतलब क्या होता है पहले बताइए? कि पूरे जहाँ जो भी वैल्यू होगी ना उसमें जो एक्स उसमें 2 ऐड होता x रहेगा। + 2 ऐड करना है। वेरी गुड। जी। तो मैं क्या करूंगा कि वी विल रिप्लेस ऑल x बाई x + 2। सो ये हो जाएगा बेटा x + 2 का होल स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 2x + 3। x + 2 का होल स्क्वायर क्या होता है? नहीं मालूम सर, आप बता दो। हम पता है सर 2x की जगह x + 2 होगा उधर। मैं समझ गया, मैं समझ गया। जान मत लो मेरा यार, तुम लोग मार दोगे मेरे को। वो सही है अभी? हाँ सर हाँ जी। बिल्कुल सही है। दूसरा गलती हो गया ना, बच्चे बोलते हिम्मत कैसे हुई, तू आगे कैसे बढ़ा? सर नहीं आप पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर। हाँ ये भी बात है। नहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ क्यों। +4 + 2x +4 + 2x 2x + 4 + 3. 4 + 2x। ए देवा क्या ही सर बताऊं। 2x Sir, 4 + 2x 2x आएगा। +4. क्या ही बताऊं मैं। ये भी बोल दो सर 12 हो जाएगा, बोल दो। नहीं सर ये 6 होगा। और मैं बोलूंगा सर क्यों, तो बोलना सर मैं क्लास 1 में भी क्लास अटेंड नहीं किया था तो हमको नहीं। अच्छा एक चीज देखिए बेटा, ध्यान से समझिएगा कि अगर ये x था पहले और मैंने यहाँ पे x + 2 लिख दिया तो बेटा एक्सप्रेशन में चेंज क्या हो रहा है? जो कांस्टेंट थे दैट मींस जो कोएफिशिएंट्स थे वही चेंज हो रहे हैं। आपने एक चीज नोटिस किया? जी। पहले डिग्री कितना था बेटा इसका? पहले डिग्री कितना था? 2 ही था। अब डिग्री कितना हो गया? सर ये 2 ही है। 2 ही हो गया। अभी भी तो 2 ही है। हाँ जी। इससे क्या पता लगा हमें? सर इससे हमें ये पता लगता है कि अगर आप पॉलिनोमियल में x के जगह पे कुछ चीज ऐड कर देते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिग्री सेम रहती है। वेरी गुड। अच्छा अब जरा दिमाग चलाइए और मुझे बोलिए कि अगर मैं 2x लिखता तो डिग्री क्या होता? अब आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है और बताना है। अगर मैं x की जगह पे बेटा 2x लिख दूं, लेट्स से कि x को रिप्लेस कर दिया 2x से, तो बेटा डिग्री कुछ होगा? सेम अभी रहेगी क्या तब होगा? भी डिग्री। अभी भी डिग्री क्या हो जाएगा बेटा लोग? 2 सर 2 ही रहेगी। 2 ही हो जाएगा। अगर मैं माइनस कर दूं तो बेटा कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं सर। नहीं तब भी नहीं पड़ेगा। तो हमको पता क्या चला? हमको पता चला, रिजल्ट देखिएगा ध्यान से। रिजल्ट इज कि अगर p ऑफ x, मैं एक ऐसा कलर ले रहा हूं जो किसको भी पसंद नहीं होगा, ये दिखाई दे रहा है? हाँ जी दिखाई दे रहा है। सर काफी आना, आपकी आंखें काफी अच्छी है, काफी बहुत तेज है ना, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, काफी अच्छी है। यस सर। तो मान लो बेटा कि अगर p ऑफ x का डिग्री n है, ध्यान से समझिए, अगर डिग्री n है तो मैं p ऑफ x में कुछ कांस्टेंट ऐड कर दूं या कुछ कांस्टेंट माइनस कर दूं
या कुछ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दूं या कुछ कांस्टेंट को डिवाइड कर दूं, डिग्री क्या होगा बेटा लोग? सेम सेम सर। सो रिजल्ट याद रहेगा आपको? हाँ जी सर, याद रहेगा। यस ये कौन सा बहुत बड़ा है? अब कहानी में मजा आएगा। कैसे आएगा मजा सर? चेंज करेंगे ना क्वेश्चन को। सो अब सवाल है बेटा कि मैं x को x² से रिप्लेस कर दिया तो डिग्री क्या होगा? अब बताइए जरा। अब डिग्री में डिफरेंस आएगा, अब 4 हो जाएगी डिग्री उसकी। वेरी गुड। क्या सारे बच्चे अग्री कर रहे हैं कि सर जैसे ही आप x के जगह पे x² लिखोगे इट विल बी x² का स्क्वायर? यस सर तो पहले था बेटा x² का स्क्वायर ना, तो डिग्री हो जाएगा इसका 4, हाँ जी है कि नहीं? हाँ जी सर। Yes, sir. तो हमने क्या सीखा? हमने क्या सीखा कि अगर सर पॉलिनोमियल का डिग्री n है और आप किसी भी एक्सप्रेशन से ही उसको रिप्लेस कर रहे हो और उस एक्सप्रेशन का डिग्री खुद में ही ज्यादा है, लाइक अगर x को रिप्लेस कर दिया x² से, x³ से, x⁴ से, तो डिग्री चेंज होगा। तो फाइनल रिजल्ट अब आपको सोच के बताना है कि अगर p ऑफ x का डिग्री n है बेटा तो p ऑफ x² का डिग्री क्या होगा? जल्दी बताइए तो 4 सर। ना जी। अरे रे 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 रे। हाँ सोचिए सोचिए। रिपीट करना सर, क्वेश्चन रिपीट। क्वेश्चन ये है बेटा लोग कि अगर एक पॉलिनोमियल का डिग्री n है, कोई भी n डिग्री का पॉलिनोमियल है, और आपने सारे x को x² से रिप्लेस कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या था बेटा? क्वाड्रेटिक था। मैंने जैसे ही x² से रिप्लेस किया, इसका डिग्री क्या बन गया? 4 बन गया। 4 बात समझते हो? अच्छा ये देख पा रहे हैं सर, ये डिग्री ऐड हो रहा है। यस सर जी ऐड हो रही है। इसका डिग्री, इसका डिग्री क्या था? 2, और आंसर कितना आया? 4। बोलो नहीं समझे सर? समझ गए सर। वेरी गुड, क्या बात है। तो अब बताइए बेटा डिग्री क्या हो जाएगा? सर n+2 हो जाएगी। n, क्या बात है, n+2 हो जाएगा। गुड। नेक्स्ट सवाल देखिए कि अगर p ऑफ x का डिग्री n है और g ऑफ x का डिग्री m है, मैं दोनों ही पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर दिया, p ऑफ x प्लस g ऑफ x का कितना होगा बेटा? सॉरी, n+1 प्लस में तो छोड़ दीजिए ना, प्लस में तो जो m और n में जा होगा वो आंसर आ जाएगा ना। जैसे कि मान लीजिए Multiply मैं में। एक साइड क्वाड्रेटिक ऐड कर दिया और एक साइड लीनियर ऐड कर दिया, यस सर। तो जो पहले बड़ा था वही रह जाएगा डिग्री। हाँ तो जी मैं प्लस में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई में पूछ देता हूँ आप लोगों से। मल्टीप्लाई में क्या होगा बेटा? n+m हो जाएगा। तो कोई बच्चा मल्टीप्लाई नहीं करेगा, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है ना? Yes, sir. तो आंसर क्या आएगा बेटा लोग? m प्लस। n+n। क्या सारे बच्चे यहाँ तक समझ गए? तो एक बार कंफ्यूज कर फिर सवाल में उड़ेंगे हम लोग। Yes, sir. है बेटा लोग? Yes, sir. आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको डाउट आया तो। वी हैव 6 मिनट्स लेफ्ट। वेरी गुड। अरिमा ने थम्स अप दिया है, क्या बात है बेटा। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया आप थम्स अप दे सकते हैं। सो गेटिंग सो मेनी थम्स अप, क्या बात है। शाजिया ने तो बहुत ही खुश होके क्या बोलते हैं, ताली बजा दिया, मजा आ गया मुझे भी। हाँ जी, किसी ने रेज हैंड किया। हाँ जी बेटा बोलिए। अब बता सकते हैं बेटा किसी को हैंड रेज किया है? इशिता ने हैंड रेज किया है। हाँ जी बेटा बताइए डाउट। हैंड रेज का यूज किया जाता है डाउट के लिए। हाँ जी गरिमा बेटा बोलिए। सर यस, मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया। कहाँ पे बेटा बताइए, कौन सा? सर जब px मल्टीप्लाई बाय gx इज इक्वल टू, सर उसकी पावर क्या होगी, मतलब डिग्री? मैं समझ गया, मल्टीप्लाई वाला मैं बोल रहे हो ना आप? यस सर। बिल्कुल समझ गया। उसके लिए एग्जाम्पल से ही समझाना पड़ेगा आपको। चलिए जी एग्जाम्पल लेते हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया सारे बच्चे ध्यान से देख सकते हैं। देखो बेटा पहला चीज कि ये है एक अलग पॉलिनोमियल, इसी को बोल रहे हो ना बेटा आप? यस सर ये। ठीक है, तो बेटा देखो ये एक अलग पॉलिनोमियल है और ये एक अलग पॉलिनोमियल है। जब इन दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा, समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। मान लो बेटा कि मैंने px को ले लिया x⁻7 प्लस x⁻4, ऐसा मैंने मान लिया
कि 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है ये, एंड दूसरा पॉलिनोमियल मैंने ले लिया g ऑफ x जो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल था। पहला ऑब्जर्वेशन कि अगर मैं इनको ऐड कर दूं, तो अगर ऐड करूंगा तो बेटा यही होगा ना, x पावर 7 प्लस x पावर 4 प्लस में x स्क्वायर प्लस x पावर 6। तो पहले मतलब दोनों पॉलिनोमियल में जिसका डिग्री बड़ा होगा ओवरऑल पॉलिनोमियल का डिग्री वही आ जाएगा। p ऑफ x का डिग्री 7 था, तो इसका भी ऐड करने पे भी डिग्री क्या हो गया बेटा, 7 हो गया। मजा कब आएगा आपको मालूम है कि जब डिग्री दोनों का सेम हो जाए, तो प्लस में कुछ नहीं होगा, प्लस में कुछ नहीं होगा, प्लस में क्या हो जाएगा, ये ऐड कर दोगे आप 2x पावर 7 हो जाएगा, लेकिन माइनस में दिक्कत हो जाता है। कैसे दिक्कत होगा वो भी समझिए आप। कितने लोग सोच पाए कि क्या दिक्कत होने वाला है? अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं बेटा तो क्या हो जाएगा बताइए, x पावर 7 प्लस x पावर 4 को माइनस कर रहा हूं मैं, चेंज हो जाएंगे सर। हाँ चेंज क्या हो जाएगा कि पावर कैंसिल हो जाएंगे सर, इक्वल पावर वाला कैंसिल हो जाएगा। अग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल सर। 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स पावर 6। सो फाइनली हमने क्या देखा कि अगर दो पॉलिनोमियल, रिजल्ट को ध्यान से सुनिएगा, कि if we have two polynomials with same degree, then while subtracting two polynomials we cancel out the terms which have same degree। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, दोनों का डिग्री सेम है, तो माइनस करने में वो सेम वाले टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं। हाँ, प्रोवाइडेड कि उनका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 4 लिख देता तो बेटा कैंसिल होता क्या माइनस करने पे? नहीं ना, नहीं होता, माइनस करते थे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब किसका डाउट था मैं भूल गया, ये इशिता का डाउट। वाला से हाँ इशिता का डाउट था कि सर मल्टीप्लाई वाला बताइए। हाँ जी बेटा बताइए, किसी ने कुछ बोला? सर कनिका का डाउट था कि मल्टीप्लाई वाले में क्या होगा। हाँ जी मल्टीप्लाई वाला समझते हैं बेटा। मान लो बेटा यहाँ पे x पावर 7 प्लस x पावर 4 है और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं x स्क्वायर प्लस x पावर 6 प्लस x पावर 7 से। अब सुनिए ध्यान से, कितने लोग इस बात से अग्री करेंगे कि सर हमारा फाइनल रिजल्ट में जो सबसे बड़े बड़े पावर्स वाले टर्म्स हैं उनका ही पावर मतलब डिग्री सबसे ज्यादा आएगा, पावर सबसे ज्यादा आएगा? अग्री करते हैं इस बात से? ठीक है। अब देखो बेटा कि अगर x पावर 7 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा? x पावर 9। पावर ऐड हो रहा है कि हो रहा है? नहीं x पावर 7 मल्टीप्लाई हो रहा है x पावर 6 से, तो आंसर क्या आएगा बेटा लोग? वेरी गुड। अगर x पावर 7 मल्टीप्लाई 14, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हम पावर को ऐड कर रहे हैं। तो क्या इस बात से अग्री करते हैं कि सर फाइनल डिग्री विल बी x पावर मतलब 14 आ जाएगा डिग्री? डिग्री क्या हो जाएगा? 14। कनिका एंड इशिता बेटा कुछ तो बोल दो, हाँ ना। सर क्या बोला आपने? सर किसी का माइक ऑन था। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि देखो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर 7 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? पहले x स्क्वायर के साथ, फिर मल्टीप्लाई करोगे x पावर 6 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करोगे x पावर 7 के साथ, ऐसा ही मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो अगर आप x पावर 7 का मल्टीप्लाई करते हो x पावर 2 के साथ, तो बेटा आंसर क्या आता है बताइए आप खुद? x पावर 9। यस सर। तो ये वो क्या है, अगर बेस में तो पावर ऐड हो रहा है। यस सर। तो ये हाईएस्ट कब बन जाएगा बेटा बताइए जरा? सर जब x पावर 7 का मल्टीप्लाई यस सर। हो गया कि नहीं? यस सर। तो बेटा 14 आएगा कि नहीं आएगा? सर यस अगर x पावर 7 का ही मल्टीप्लाई कर दो x पावर 7 के साथ, तो आंसर क्या आएगा बेटा? x पावर 14। सो डिग्री क्या आया? 14 आया। तो रिजल्ट यही होता है कि अगर दो पॉलिनोमियल आप ले रहे हो जिस एक का डिग्री n है दूसरे का डिग्री m है, तो जब आप प्रोडक्ट निकालोगे तो इन दोनों डिग्री को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। सो इस ये वाले पॉलिनोमियल का बेटा डिग्री कितना था? 7 डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। इसका डिग्री कितना है? 7। और इसका डिग्री कितना है बेटा लोग? 7। तो 7 और 7 दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 14। एंड ये हो कैसे रहा है आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो।
तो मल्टीप्लाई हम लोग टाइम नहीं मतलब खत्म करें अपना, उसके लिए हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट ले लेते हैं। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट बेटा लोग बता दीजिए प्लीज। नो सर। वेरी गुड। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, एंड ये भी बेटा जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, कि पॉलिनोमियल बोला था फाइंड करो। लास्ट क्वेश्चन है, वैसे आपका इसके बाद क्लास है बेटा लोग? नो सर। नो सर। अगर मैं 2-3 मिनट और ज्यादा पढ़ा दूं तो कोई तकलीफ आप लोगों को? नो सर। नो सर। मल्टीपल थम्स अप आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज मेरे को यहाँ पे रुकना पड़ जाएगा। सो वी हैव 41 स्टूडेंट्स, सारे बच्चे ने थम्स अप दिया है, तो बेटा 41 जितने भी बचे ना, रुको, 50 थे 9 भाग गए। टाइम के बड़े पक्के हैं ना? अवंतिका बोलती है सर टाइम के बड़े पक्के हैं लोग। अवंतिका है कि खुद ही भाग गई हो? सर मैं हूँ। हाँ, ऐसे बोलने वाले अक्सर लोग खुद ही भाग जाते हैं ना। अच्छा है कि आप हो। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक से देखिएगा। और देखो, मैं अगर पढ़ा रहा हूं और मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ दूं तो मजा नहीं आएगा ना, मुझे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा कि मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, और वापस तो 4 मार्क्स खत्म हो जाएगा आप लोगों का। तो इससे बढ़िया है कि आप क्वेश्चन को देखिए। हाँ जी, ठीक है, पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन। लेट पी ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल। ध्यान से समझिएगा, पी ऑफ एक्स बेटा एक पॉलिनोमियल है, ए लिखे ना, ए पॉलिनोमियल मतलब एक ही पॉलिनोमियल है। वो कौन सा पॉलिनोमियल है सर, हमें क्या मालूम कौन सा पॉलिनोमियल है। जैसे ही आपको लिखता है कि एक पॉलिनोमियल है, 2 पॉलिनोमियल से, बहुत सारे पॉलिनोमियल से, कोई पॉलिनोमियल से, तो आप समझ जाओ कि आपको वो बेवकूफ बना रहा है। नाम नहीं दे रहा है, सिर्फ पॉलिनोमियल बोल रहा है। आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि सर पॉलिनोमियल तो अर्थ फॉर्म है, उसको कहां जहां से काटोगे जिंदा हो जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल है तो स्पेसिफाई करो कौन सा पॉलिनोमियल है। जीरो पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लिनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, सर कौन सा है आप ये बताओ। तो घूम फिर के सारा पॉलिनोमियल का क्वेश्चन जो होता है बेटा डिग्री पे आके फंस जाता है। इसने डिग्री छुपा लिया तो आपके मन में तुरंत फिक्स होना चाहिए कि सर ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं, हमसे डिग्री फाइंड कराएगा ये। अब लिखा है सेटिस्फाइंग ये रिलेशन। सर क्या बात करते हो, ऐसा रिलेशन तो आपने पढ़ाया ही नहीं, वो आपने बस रेसिप्रोकल वाला पढ़ाया है अभी तक। और पूछ रहा है कि पी ऑफ एक्स फाइंड करो। देखो क्वेश्चन कितना बेवकूफ बना रहा है आपसे। बोल रहा है पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है और बोल रहा है पी ऑफ एक्स फाइंड करो। मतलब पॉलिनोमियल फाइंड करने को बोल रहे हैं आपसे। पॉलिनोमियल का बात कहां पे होता है बेटा, डिग्री पे फंस जाती है। शुरुआत हमेशा डिग्री से किया जाएगा हर क्वेश्चन को। सो आपसे पूछा बेटा कि पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, अगर मैं यहीं पे बोल देता कि पी ऑफ एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आप बोल देते ना कि ठीक है सर, फिर पी ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं आपको बता दूं कि ये क्वाड्रेटिक है तो आप आंसर लेके आ जाओगे। फिर आपसे दुनिया वाले पूछ सकते हैं कि फिर एबीसी क्या लोगे आप, तो बोलोगे सर वो तो मैं ढूंढ लूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले ये तो कंफर्म करो कि ये क्वाड्रेटिक है। अब यही कंफर्मेशन के लिए हम इस क्वेश्चन को डिग्री के थ्रू सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम सवाल पॉलिनोमियल का डिग्री के थ्रू सॉल्व किया जाएगा, पॉइंट को नोट कर लेना। अब हमसे पूछा गया पी ऑफ एक्स फाइंड करो, तो हमने क्या कंसीडर किया, लेट डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज एन। डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज एन। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, देन बेटा डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, जल्दी बताइए। एन स्क्वायर हो जाएगा सर एन एन स्क्वायर होगा कि एन एन प्लस 2 होगा? n plus +2। एन प्लस 2 होगा ना? यस वेरी गुड। पावर ऐड होते हैं ना, आपको भी आपको पीछे सिखाया। अच्छा अब मुझे बताइए बेटा डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स माइनस 1 कितना होगा? n एन प्लस नहीं होगा। हमने क्या सीखा सर, अगर एक्स में आप कुछ कांस्टेंट ऐड करते हो, माइनस करते हो, तो डिग्री पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका डिग्री जो ओरिजिनल वाले का था उसका भी यही होगा। अब सवाल ये नहीं है बेटा, सवाल तो ये है ना कि देन डिग्री ऑफ, देखो ये जो पी ऑफ एक्स माइनस 1 है ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्स स्क्वायर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा लोग बताइए जरा। 2n + 2। 2n + 2। हाँ जी। सो डिग्री ऑफ, देख लेते हैं, डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस 1 क्या होगा।
सो एक्स स्क्वायर का डिग्री बेटा 2 है और p ऑफ x माइनस 1 का डिग्री n है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के डिग्री को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा लोग, 2n plus n 2n प्लस n प्लस 2 हो गया। अच्छा हाँ, प्लस एक 2 मिनट, आएगा तो ये वाला 2n आएगा ना, ये वाला 2n आएगा क्योंकि x स्क्वायर है और डिग्री n कर दोगे तो 2 इंटू n, 2n हो जाएगा, परफेक्ट। जी। एंड यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल ले लो जिसका डिग्री n है, तो प्रोडक्ट में क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। 2 तो ये हो जाएगा प्लस n हो जाएगा फिर उधर। प्लस n, वेरी गुड, 2 प्लस n। सो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ये +3 करने से कोई फर्क पड़ेगा बेटा डिग्री पे? नहीं सर, ये क्या नहीं। कर लेगा बेचारे तो कांस्टेंट। अब मैं लिख रहा हूं कि डिग्री ऑफ दो पॉलिनोमियल्स बराबर हैं, ध्यान से समझो, इक्वेशन दिया है कि दो पॉलिनोमियल्स बराबर हैं। अगर दो पॉलिनोमियल्स बराबर हैं तो बेटा दोनों का डिग्री सेम होगा। एक क्वाड्रेटिक से ही इक्वल आ सकता है, अग्री करते हो कि नहीं इस बात से? एक क्वाड्रेटिक क्यूबिक के इक्वल कैसे आ सकता है? सो इफ टू पॉलिनोमियल्स आर सेम दैट मींस देयर डिग्रीज आर सेम। और हमने देखा सर दोनों का डिग्री, पहले वाले का डिग्री कितना आया, पहले वाले का डिग्री आया 2n, दूसरे वाले का डिग्री आया 2 प्लस n। तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं देयरफॉर 2n इज इक्वल टू 2 प्लस n? बोलिए हाँ कि ना? यस सर, लिख सकते हैं। देयरफॉर n इज इक्वल टू 2। इसका मतलब समझे दया? हाँ सर, क्या समझे आप कि जो n था हमारा 2 आया और n 2 आया, दैट मींस बेटा पॉलिनोमियल कैसा बना? क्वाड्रेटिक बन गया। सर पावर ही उसका 2 आ गया, तो p ऑफ x क्या आ जाएगा बेटा लोग? p ऑफ x आ जाएगा क्वाड्रेटिक, देयरफॉर प्लस c x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। c क्या ही तो बात। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। अगर बेटा क्वाड्रेटिक है तो अब फिर से सवाल आएगा ना आपके दिमाग में, सर क्वाड्रेटिक तो बहुत सारे होते हैं, आप एबीसी का वैल्यू चेंज कर दीजिए, आपको नया क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। तो अब हमारा मेन मुद्दा हो जाएगा कि बेटा एबीसी का वैल्यू फाइंड करो। अब ये आसान काम होता है, आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं तो ये आसान काम होता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होता है। जब भी आप पी ऑफ एक्स निकाल करके बैठ जाओ, तुरंत ओरिजिनल इक्वेशन को पकड़ो। भैया आप इधर आओ, 2 मिनट का काम है आपसे। देखिए जी, ओरिजिनल इक्वेशन क्या दिया था? पी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस में 3 दिया था। आप x के जगह पे सबसे पहले 0 रख दीजिए या 1 रख दीजिए, अपने मन से रखना है x को, थोड़ा आसान आसान वैल्यू रखो। तो अगर मैं x का वैल्यू 0 लेता हूं बेटा लोग, अपने मन से रखना है, वापस बता रहा हूं मैं आपसे, पुट x इज इक्वल टू 0। सो इधर क्या मिलेगा बेटा लोग? 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 3 आ जाएगा। p ऑफ 0 माइनस 1, p ऑफ माइनस 1 प्लस का 3। सो p ऑफ 0 कुछ दिया है यहाँ पे? नहीं दिया है। सो 0 रखना हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 रखते हैं। 1 रखेंगे तो शायद कुछ आ जाएगा, 1 रखेंगे तो हाँ लेट्स से ना क्या होता है, चलो ना रखो, 0 बाद में रखूंगा। क्यों रखूंगा आपको बता रहा हूं। पुट x इज इक्वल टू 1। अगर x का वैल्यू 1 रखूंगा तो बेटा p ऑफ 1 आ जाएगा, p ऑफ 1 विल बी एक्स स्क्वायर, हाँ 1 इंटू p ऑफ 0 प्लस का 3। सही है ना ये वाला? यस सर। यहाँ पे कुछ तो वैल्यू इसको देना चाहिए था बेटा, देन फाइंड p ऑफ x समथिंग, इस कुछ तो डेटा इसने मिस किया है इस क्वेश्चन में। वो से रह गया होगा लिखने का। कोई ना, मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ ना, आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सो p ऑफ 1 आ रहा है, p ऑफ 0 प्लस 3। p ऑफ 0 का वैल्यू इसको देना चाहिए था, इसने दिया नहीं है। कुछ तो देना चाहिए था, p ऑफ 0 देना चाहिए था, p ऑफ 1 देना चाहिए था, कुछ तो देना चाहिए था। तो चलो ना, मैं अपने मन से डेटा ऐड कर देता हूँ ना। लेट्स से कि बेटा p ऑफ 1 कुछ वैल्यू, आप अपने मन से बोल दीजिए p ऑफ 1 क्या लिया जाए, 2 एंड p ऑफ 0 इज 2 ले लेता हूँ, ठीक है। p ऑफ 0 2 है। अगर p ऑफ 0 2 है बेटा तो ये हो जाएगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 प्लस, होगा कि नहीं? हाँ जी सर होगा। तो यस सर होगा। सर x स्क्वायर कहाँ डाला आपने? x की जगह पे 1 रखा हो ना बेटा, अच्छा ठीक है ठीक है। जहां जहां x दिखा वहां वहां 1 रखिए।
ओके। ये 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 पी ऑफ 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो इट विल बी दिस ना। हाँ जी। अब देखिए पी ऑफ 0 आपसे दिया है, पी ऑफ 0 का मतलब होता है बेटा एक्स की जगह पे 0 लिखो। सो ये कितना हो रहा है, 0 0 रख दोगे तो सी आ रहा है, ये आ जाएगा। दैट मीन सी का वैल्यू कितना दे रहा है क्वेश्चन में, आप लोगों ने 2 बोला था, पी ऑफ 0 2 लेना है सर, सो सी का वैल्यू आ गया 2। पी ऑफ 1 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, पी ऑफ 1 का मतलब 5 आ रहा है, इसका मतलब समझे बेटा, हाँ जी सर क्या, कि आप एक्स की जगह पे 1 रख दीजिए, a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 एंड c का वैल्यू सर आपने लिखा है 2। 2। सो p ऑफ 1 इज 5, सो 5 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 2, दैट मींस a प्लस b इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चा लोग, 3। एक और वैल्यू रखिए अपने मन से कुछ भी, 2 नहीं, 2 रख दे, हाँ रख दो 2 रख देते हैं सर, x इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो बेटा लेफ्ट साइड क्या बनेगा, p ऑफ 4 4a प्लस p ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 p ऑफ 2 माइनस 1 ना, p ऑफ 1 हो जाएगा प्लस का 3, p ऑफ 1 कितना आया है, 5 आया है। देखो हमेशा याद रखना कि हम जब जब वैल्यू रखेंगे पीछे वाला वैल्यू अपना हिंट देना चाहिए, जैसे यहाँ पे p ऑफ 1 आया तो p ऑफ 1 आपने फाइंड किया था, आपने 1 रखा तो p ऑफ 0 था, इसलिए मैं बोला क्वेश्चन में कुछ डेटा मिसिंग है, क्योंकि p ऑफ 0 हमारे पास था ही नहीं सर, कैसे निकालेंगे हम लोग। तो ये हो गया बेटा p ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 इंटू p ऑफ 1 इज 3। आ रहा है। 5 23 आ रहा है। 23 आ रहा है। अब इसको यहाँ पर रख दीजिए ये वाले इक्वेशन में कि सर p ऑफ 4 आ रहा है अपना 23, तो p ऑफ x के जगह पे दैट मींस मैं लिख दूं डायरेक्ट 23 इज इक्वल टू, आप लोग बता सकते हैं तो और मजा आएगा, 4 रखिए यहाँ पे, 4 रखिए, इसमें 4 रखिए, 4 रखेंगे तो 23 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर a, दैट मींस 16a प्लस 4b प्लस 2 2. So finally it is 16a plus 4b is equal to 21. क्या आप लोग यहां से 1 और 2 इक्वेशन से a और b का वैल्यू नहीं फाइंड करोगे बेटा लोग? ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a की आ जाएगी या तो b की। हाँ सही बोल रहे हो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये कैंसिल हो जाएगा, 4a, सो 21 माइनस 3 दैट इज 18 एंड यहाँ हो जाएगा 12, यही ना। हाँ जी, मतलब मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देंगे ना, तो जो वैल्यू आएगी उसको So, दूसरे a में का put वैल्यू आ कर रहा है देंगे। आपको 18 बाई 12, सो 6 4 3 2, 3 बाई 2 आ रहा है, करके देख लेना बेटा आ जाएगा, ठीक है। एंड b का वैल्यू आ जाएगा, b का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, सो 3 बाई a का वैल्यू 3 बाई 3 माइनस 3 बाई 2, 6 माइनस 3 बाई 2, वाओ 3 बाई 2 ही आ रहा है b का भी वैल्यू, हाँ जी, है ना। एंड होना भी Yes, चाहिए ना, आता भी, क्योंकि 3 बाई 2 और 3 बाई 2 ऐड करोगे तो ही 3 आएगा, सेटिस्फाई करेगा। अब मुझे बताइए कितने बच्चों की इस क्वेश्चन में डाउट था बेटा, सेम क्वेश्चन जेई में आया है, बस वो डेटा p ऑफ 0 चेंज होगा, बाकी ये जेई का ही सवाल था, ये डेटा कुछ दिया रहेगा, 1 दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा, था जेई का। बोलिए कितने लोग नहीं समझे, अब बात कर लेते हैं थोड़ा। समझ गए। सारे बच्चे समझ गए? वेरी गुड, गरिमा को भी समझ गया, इशिता बेटा आपको समझ गया, शाह जी आपको समझ गया, यस सर। वेरी गुड। ये जो आपका पीडीएफ है आपको ग्रुप में मिल जाएगा, आपके ग्रुप में भेज दूंगा, और मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, जरा ट्राई कीजिएगा, 5 मार्क आइएगा, बन जाएगा तो वेरी गुड। हाँ जी मुस्कान बेटा बताइए आप। सर वो बीच में समझा देंगे सर, मेरा नेटवर्क चला गया था। बिल्कुल बता देंगे। अब एक बात और कि जिन बच्चों को समझ में आ गया बेटा आप मीटिंग लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जिन बच्चों को डाउट है वो रुक सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। ओके बेटा वेलकम।